दरभंगा में केयर किलकारी के डॉक्टर मिथिलेश सिंह और डॉक्टर बबीता सिंह ने तारडी प्रखंड के बैका गांव निवासी शोभानंद ठाकुर की पत्नी मालती देवी को नया जीवन दान दिया है। दरअसल मालती देवी स्त्री रोग समस्या से ग्रसित थी, काफ़ी ब्लीडिंग उनकी हो चुकी थी और एक तरीके से मरणासन स्थिति में ही उनको केयर किलकारी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर बबीता सिंह और उनकी पूरी टीम ने अथक प्रयास करने के बाद मालती कुमारी को जीवन दान दिया। आज मरीज और मरीज के परिजन डॉक्टर मिथिलेश सिंह और डॉक्टर बबीता सिंह की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। की स्थिति रहा अहाँ के? स्थिति तो एहन रहा जो हमरा बेटी के छोड़े पर तक उतरल रहा। अच्छा, लेकिन अब बौआ भेला से बहुत खुश है। कते दिन बाद बौआ भेल? 10 साल। 10 साल? 10 साल तक इलाज नहीं करेलिए? हाँ, बहुत इलाज, कहियो न बैठल हुआ है, कहियो न सर बैठल छी। अच्छा, सब दिन हम एकरा ल के बुआबते छी। ई हॉस्पिटल के बारे में केना पता चलल? मोबाइल पर। अच्छा, मोबाइल पर देख के आबि गेलिए त तक? हाँ। आ एतऽ इलाज करेलिए त? एतऽ भले तो भगवान खुश कर देलक। नाती है कि नहीं? नाती ने। नाती ने। हाँ। खुश छियै? एकदम। अहाँ के जमाय खुश छथि? हाँ, सब बड़ खुश छथि। चलू। कतऽ घर भेल? की नाम छी? हमर उषा देवी। कतऽ घर भेल? हमर घर मुंडा बुची के घर दाथ। अच्छा, राधा देवी। जोर से बाजू ना। राधा देवी। कहाँ घर छी? बच्ची। क्या नहीं लगा? नहीं लगा। कितना? एक पैसा भी नहीं लगा? नहीं। नॉर्मल डिलीवरी हुआ था? नहीं। तब सिजेरियन? बाहर हुआ था? बाहर से आए थे? अब ठीक हैं? आपको बच्चा हुआ किस तरह से, मतलब हुआ, कितनी परेशानी झेलनी पड़ी आपको? नैना देवी 10 साल के बाद। एहि के लेल कतऽ परिश्रम केने रहिए? पटना तक। पटना तक? पटना मधुबनी। कते खर्चा करने रहिए? 4 लाख रुपया। कोनो रिजल्ट नहीं आयल रहा? नहीं। केना पता चलल जे अस्पताल में छै व्यवस्था? मोबाइल पर देख के। एलिए तऽ केहन लागल अस्पताल के व्यवस्था? बड़ सुंदर। आब अहाँ ठीक छियै? एकदम ठीक। सुनै छी जे अहाँके परिवारो में बात के लऽ कऽ मतभेद रहै? हाँ। की रहे मामला? नहीं होय छलखिन तऽ अपन नहीं खोजे पूछे छलखिन। अहाँके पति द्वारा? शादी करे पड़ते। आब की स्थिति है? अखन सब ठीक छै। अब अबै छथि पति अहाँके देखे सुनै लए? हाँ। अस्पताल के डॉक्टर साहब सबके केना अहाँ धन्यवाद करबनि? बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खुद का स्थिति देखकर हम तो बहुत खुश हैं। क्या लगा आपको इस हॉस्पिटल में आने के बाद? अच्छा लगा दोनों। अच्छा लगा? अच्छा से इलाज हुआ आपका और आपके बच्चे का? हाँ दोनों। जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल पोजीशन था, जो कोई भी हॉस्पिटल आपको लेने से इनकार कर रहा था, बावजूद इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर के आप दोनों का जीवन दान दिए हैं। किस तरह से थैंक यू करना चाहेंगे? हम तो दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। आज आप जाएंगे तो अपने गांव या अलग अगल क्रिटिकल था, जैसा कि रिपोर्ट हमको पता चला कि हीमोग्लोबिन इसका सिर्फ 2 लेवल पे बच गया था। तो उस टाइम में जैसे 4-5 डॉक्टर ने इनका वो नब्ज देखा, उन्होंने वो सब ने मना कर दिया कि इनका कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो कोई सेफ्टी नहीं किया। तो डॉक्टर साहब और मैडम ने बताया कि आप इनका जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एडमिट करवाइए और इलाज इनका चालू कीजिए। तो सर और मैडम को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे इस चीज़ के लिए। कितना दिन तक इलाज किए और कितनी मेहनत किए ये लोग? वो तो शाम में 7 बजे के आसपास इनको पेशेंट को हम लेके आए थे और मोटा मोटी 7 से 8 दिन इलाज चला, तब जाके उनको होश आया। अभी क्या पोजीशन है आपकी अभी पेशेंट सर का? हमारा जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। किस तरह से आप थैंक यू देना चाहेंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर को? डॉक्टर साहब को थैंक यू में बस अभी थैंक यू ही कर सकते हैं और क्या कहें। हमारा बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित है। आम आदमी से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम आदमी को सर हम यही कहेंगे कि आप अपना ज़िंदगी खतरा में मत डालिए, कि आप जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप ऐसे जगह पे आइए। किस जगह पे, नाम बताइए? आप केयर किलकारी में चले आइए। शादी के कितने दिनों के बाद आपको बच्चा हुआ, किस तरह से? शादी के 2 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ। तो किसी दलाल वगैरह के चक्कर में आप दूसरी जगह चले गए? नहीं, हम किसी दलाल वाले के चक्कर में नहीं थे, लेकिन कहीं नॉर्मल डिलीवरी कराई? नॉर्मल ही डिलीवरी था, लेकिन वहाँ पे कुछ लापरवाही था जिस वजह से ऐसा कंडीशन था। अपना नाम बताइए, गांव का नाम? शोभानंद ठाकुर हुआ। घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ दरभंगा तारडी ब्लॉक में। किस गाँव? बैका। थैंक यू। आते हैं
तो समय पे आने पे आदमी को बचाया जा सकता है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में यह नहीं कर सकते कि हर पेशेंट बचता ही है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत दिक्कत होती है, जैसा कि पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव को भी पता है कि क्या हमारा स्थिति था, ये बताएंगे पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव। तो ऐसे कंडीशन में हर बार आप बचा लेंगे ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन कोई इस तरह का पेशेंट लेना नहीं चाहता जो सच्चाई है, क्योंकि मैटरनल मोर्टिलिटी जो होता है काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है, बहुत सारे जगह आपको जवाब देना होता है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल तो लेता ही नहीं ऐसे केस को, ऐसे सीरियस केस को। अगर आप रिस्क लेते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। जो भी हॉस्पिटल अगर इस तरह का, क्योंकि आए दिन आप टीवी में देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि आया लास्ट हालत में आया, कुछ हो गया, हॉस्पिटल तोड़ दिया गया, ये तोड़ दिया गया लास्ट हालत में। तो इस चीज़ को आपको बचाना बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि एक तो सीरियस कंडीशन में आया, दूसरी बात इसको आप बचा करके दिए। अगर नहीं बचता है तो फिर दिक्कत आती है हर तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत जवाब देना पड़ता है। मैटरनिटी मोर्टिलिटी जो होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी, उसमें काफ़ी जवाब देना पड़ता है। तो ऐसा केस एक तो जल्दी कोई लेता नहीं है, अगर लेता है तो उसको काफ़ी सारे चैलेंजिंग होता है। तो आपके अस्पताल की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैसेज है कि सही समय पे आइए, सही जगह डिलीवरी कराइए। सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी देखिए रियल बहुत छोटी चीज़ है, जो कि हमारे यहाँ दाई भी कराते हैं, एनएम भी कराते हैं, लेकिन बहुत डिलीवरी ऐसा चीज़ है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है। इसमें जान भी जाती है, पहले भी जाती थी, अभी भी जा रही है, इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद। तो हम सभी लोगों को कहेंगे कहीं भी डिलीवरी कराइए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराइए, अच्छे जगह जाकर डिलीवरी कराइए, किसी के दलाली के चक्कर में मत फंसिए, किसी छोटे जगह जाकर मत फंसिए, अच्छे जगह जाकर के डिलीवरी कराइए। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर मिथलेश सिंह, न्यूरोटोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन। हॉस्पिटल का नाम?